घर हो तो ऐसा गाने पड़े, लास्ट में थोड़ा इमोशनल हो गए हम यार, क्या करें, देखें भाई आगे। ये गरीब दोस्त भी नाम मर्द है, नाम बड़ा है, किसी काम का नहीं है भाई। वरना सेट होता है, और ये क्या निकला है। जवाब दे। कौन है? मैं तेरा बाप। क्या मुसीबत है यार, तुमको चैन नहीं है? तुम्हारे मरने के बाद शरीर जला दिया, आत्मा ऊपर चली गई, कि तुम फिर किधर से आ जाते हो बाहर? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर है, ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो शांति नहीं, मुझे तेरे हाथों शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या किया? तू बीवी की गुलामी बनकर मर्द बन बुज़दिल। बड़ा ही तो ऐसे मारा जैसे अपनी बीवी को तोते के पिंजरे में बंद करके रखते थे। 2-2 घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। खामोश। कुछ जरूरी है जो बाप पे गुजरी है वो बेटे पे भी गुजरा है। तो फिर और क्या होगा? तुम मेरा नाना के घर में बावर्ची का काम नहीं करते थे? वहाँ तुम्हारी और उनकी बेटी यानी मेरी माँ की दोस्ती हुई, शादी हुई। शादी के बाद भी तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम करते थे। शर्म करो। तो क्या हुआ, एक दिन मैं गुस्से में आकर घर से भाग भी तो गया था। घर छोड़कर कौन सा तुमने आसमान में झूला लटका लिया? वहां से भागकर सर्कस में भर्ती हो गए, जोकर की नौकरी करने लगे। इतना बड़ा फेटा लगा लिया सर पे, इतनी बड़ी मूछ, मरने के बाद ही मूछ मुंह पे लटक रही है। बकवास बंद करता है कि नहीं, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जा जा, रोटी तो चबा नहीं सकते थे, मेरे क्या खाक चबाओगे? देख बे, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, होश में आ। बेबी की गुलामी बंद कर, उस पर जुल्म भी मत कर, मगर उसके आगे दुम भी मत हिला, वरना मैं हर रात इसी तरह ऐसे ही आकर तेरे सीने पे उछलता रहा करूंगा, समझ गया? अरे जा जा बाबा। एक मरतबा मैंने किसी और के कहने में आकर मर्द बनने की कोशिश की थी, और इसे मैंने इतने झाड़ू खाए कि मेरी शक्ल झाड़ू जैसी हो गई थी। ए मेरे बाप, अभी जा, मैं दिन में थका हूँ, फिर सुने दे। चल तू पहले हाँ कर। बाबू तू नीचे उतर। नहीं, तू पहले हाँ कर। बाबू तू पहले नीचे उतर। तू पहले हाँ कर। तू पहले नीचे उतर। कौन है? भाग, अरे भाग ना। अरे चला, खिलौने की साइज का बाप। किससे बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने सुना तुम किसी से बात कर रहे थे। मैं मेरे बाप से बात कर रहा था। तुम्हारे बाप से? ओ माँ! क्या हुआ? वो प्रेम में तुम्हारा बाप नहीं है? वो खाना खाना गया होगा। क्या? मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता, उधर ही होएगा। नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देख तो देखा। होएगा बाबा। ओ माँ! ये फिर से कैसे आ गया? वो आता जाता रहता, उसको बीमारी है। तुम सो जाओ, जो सो जाओ। हाँ? बाप बेटे दोनों पागल है। हाँ, वो ये घर का असर है। क्या? नहीं, मेरी नींद आ रही है। क्या मुसीबत है, अंदर पड़ा रहने पे। सुन अमर बेटे, कितने दिन हो गए तू दिन रात अपनी भाभी और भतीजी की तलाश में भटक रहा है, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे ख्याल से अब तू इस किस्से को भूल साला जा पुतला बन के वो और खड़ा है, अपने वो काम धंधे पर बुढ़ा लग जा बेटे। भड़वा तो ये सबसे बड़ा। हाँ अमर, माँ जी ठीक कह रही हैं। जैसे मैं उन्हें भूल गया हूँ, तुम भी उन्हें भूल जाओ,
क्योंकि ना तो वो लोग आने वाले हैं और ना मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, उन दोनों का पता चल गया। क्या? हाँ, वो दोनों मुझे मिल गए हैं। मिल गए? कहाँ? म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में। उन दोनों का किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में दोनों माँ बेटी मर गई। 7 दिनों तक उनकी लाशें किसी मुर्दा घर में लावारिसों की तरह पड़ी रहीं। जब उनका कोई वारिस नहीं मिला तो हॉस्पिटल वालों ने वो लाशें मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दिए ताकि वो चीर फाड़ करें, उनके टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों से ऑपरेशन के नए तरीके सीख सके। ये रही मेरी भाभी की साड़ी, ये मंगलसूत्र और उनकी कान की बालियां, और ये मेरी पिंकी का फ्रॉक जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी मम्मी मर गई, पिंकी भी मर गई। छोटे मामा, बड़े मामा ने उस दिन मामी को बहुत मारा था और नानी ने भी उन्हें बहुत मारा था। मामा, मैं जानता हूं बेटी, मैं जानता हूं। इनके चेहरे बता रहे हैं कि इन सबों ने मिलकर तुम्हारी मामी और पिंकी को मार डाला। ये लोग उन मजलूमों और बेगुनाहों के कातिल हैं। अमर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं पिताजी। ये घर नहीं, कातिलों की बस्ती है। क्या सुबह शाम कत्ल होते हैं, कभी जज्बात का कत्ल, तो कभी इज्जत का कत्ल, तो कभी इंसान के हक का खून होता है। बहुओं को फूलों की डोली में बिठाकर लाया जाता है और उसी दिन से उसकी अर्थी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। उसे जुल्म की आग में जला जलाकर उसे चिता की आग तक पहुंचाया जाता है। यहाँ सब जल्लाद हैं, सब खूनी हैं, सब कातिल रहते हैं। अमर, तू अपनी बकवास बंद करता है या नहीं? ये बकवास नहीं, ये सच है माँ। ये झूठ मूठ गीता और रामायण का पाठ पढ़ने का ढोंग बंद करो। ये सब दिखावा है, वक्त गुजारने के तरीके हैं। अगर पढ़ना ही है तो उन किताबों में क्या लिखा है उसे समझो, उन पर अमल करके देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि धर्म तुमसे क्या कहता है और तुम आज तक क्या करती रही हो। उन किताबों में लिखा है कि जिस घर में नारी जाति को मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, उस घर में देवता बसते हैं, और जिस घर में नारी जाति का अपमान होता है उस घर में राक्षस रहते हैं। ये राक्षसों का घर है।